और शुरुआत बड़ी खबर के साथ पुंछ हमले के शहीदों की आखिरी रसूमात अदा की गई। कुलवंत सिंह पंजाब के मोगा में, सेवक सिंह बठंडा में, हरिकृष्ण सिंह गुरदासपुर में और दिवस शेष पूरी ओडिशा में आखिरी रसूमात अदा की गई। आखिरी रसूमात में सैकड़ों की तादाद में मकामी अवाम ने शिरकत की। मकामी लोगों ने इलाके के बहादुर बेटे को अलविदा किया। शहदा की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। जी हां नाजरीन, पुंछ हमले के शहीदों की आखिरी रसूमात कल अदा की गई। कुलवंत सिंह पंजाब के मोगा में, सेवक सिंह बठंडा में, दिवशेषपुरी ओडिशा में आखिरी रसूमात उनकी अदा की गई। आखिरी रसूमात में सैकड़ों की तादाद में मकामी अवाम ने शिरकत की। मकामी लोगों ने इलाके के बहादुर बेटे को अलविदा किया। शहदा की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गई। ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह का मुआयना किया गया। शुमाली कमान के सरबराह को फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी फराहम की। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हसास मकामात पर इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। बाटाडोलियां इलाके में हुई आतंकवादी घटना के बाद जम्मू में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। अभी मैं मौजूद हूँ, जम्मू का रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह ये मानी जाती है। इससे पहले भी 2 दफ़ा यहाँ पे आतंकवादी अटैक हो चुके हैं और ऐसे में जब भी कोई बड़ी घटना जम्मू या जम्मू के आसपास किसी ज़िले में होती है तो यहाँ जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले बढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नाका हैं वो एक्टिव कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहले भी एक्टिव होते हैं लेकिन जो कि अब एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है क्योंकि इस तरह की इनपुट्स भी हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके कई आतंकवादी जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 समिट से पहले यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी चांस ना लेते हुए जो गाड़ियों की चेकिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सेंसिटिव जगहें हैं जिनमें रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे आने वाली गाड़ियाँ और जाने वाली गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियों की जो चेकिंग है उसमें तेज़ी आ गई है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं चाक चौबंद हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन के अंदर का जो वहाँ जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। केवल उन्हीं यात्रियों को ही अलो किया जाएगा जिनके पास टिकट होगा और जिनके पास प्लेटफॉर्म का भी टिकट होगा उनको ही उनके साथ अलो किया जाएगा। उसके अलावा किसी को भी ये अलो नहीं होगा कि वो स्टेशन के भीतर जो है वो जाए। और यही कमोवेश स्थिति जो है वो जम्मू बस स्टैंड की भी है। जम्मू बस स्टैंड में भी जो यात्री आने वाले हैं जाने वाले हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है, गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। और क्योंकि ये माता वैष्णो देवी में जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो काफ़ी संख्या में जो है जम्मू रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही यहाँ जम्मू पहुँचते हैं और उन्हीं की जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाने के लिए तमाम तरह के जो सिक्योरिटी प्रबंध हैं उनको किया गया है। और ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अगर ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोशिश करता है गड़बड़ी फैलाने की, उसको समय पर रोका जाए ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो पाए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
मेंढर के सनकोट पंजाब पंचायत में जहां दहशतगर्दाना हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, इस इलाके में बहादुरों के शौक के तौर पर ईद नहीं मनाई गई है। सरपंच मुख्तार खान ने कहा कि तमाम गांव वालों ने मुतफिका तौर पर भारतीय फौज के साथ इजहार यकजहती का फैसला किया। जैसा कि आज ईद उल फितर का एक बड़ा खुशी का मौका था दिन, और इस दिन से 2 दिन पहले हमारे कॉम्पनी कमांडर साहब ने एक अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने गाड़ी यहाँ से भेजी सामान लाने के लिए अफ्तार पार्टी का, तो रास्ते में सडनली इंसिडेंट की वजह से हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो उस वजह से बड़े वो दुख और गम की बात है। आज हमने सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया है, पंचायत वालों ने और हमने, कि हम आज इस दुख की घड़ी में अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। और हम जैसा कि पहले ईद को सेलिब्रेट करते थे, आज गांव के अंदर कोई भी बंदा उस तरह ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़े दुख और गम का दिन है हमारे लिए। हमारे 5 जवान शहीद हो गए और उनके घरों में मातम है। हम और हमारी पंचायत के सारे लोग अपने फौजी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हैं। कोता गली और भाड़ा दुनिया के दरमियान जो ये टेरर अटैक हुआ है, हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम इस इलाके के लोगों ने आज जो है वो नहायत ही सोगवार माहौल रहा। आज ईद का दिन था, लेकिन हमने ईद जो है वो सादगी से मनाई, क्योंकि हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, हम उनकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। और जितनी भी मजम्मत की जाए, जो ये टेरर अटैक हुआ, हम उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। क्यों कि ये हमारे लिए अफ्तारी का सामान लेके जा रहे थे और इनको बददर्दी से जो है वो शहीद किया गया है। और हम इस शहादत को सलाम पेश करते हैं और इस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। श्रीनगर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। फर्जंदानी तौहीद ने अकीदत व एहतराम के साथ नमाज ईद अदा की। इस मौके पर अमन व खुशहाली के लिए खास दुआएं की गईं। वहीं श्रीनगर में ईद के त्यौहार से बच्चे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईद की नमाज के बाद बच्चे अपने दोस्तों के साथ बाजारों में, पार्कों में नजर आए। ईद सबकी होती है, लेकिन बच्चों की खास तौर से नमाज के बाद, ईदी हासिल करने के बाद अब बच्चे बाजारों में आए हैं। ईदी भी खर्च करेंगे और साथ और खेल कूद भी। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा रुकावट इनकी होगी खेल में। आप अपना नाम बताएं। मुर्तज़ा ईदी ले ली, अब क्या कर रहे हैं? हाँ, खेल रहे झूले पे और पटाखे। हाँ, यस। कितनी ईदी मिली? 1000। हमारे वक्त में 50-100 पे ही गुजारा होता था, लेकिन अब बच्चों की डिमांड्स भी बढ़ गई हैं और इनके खर्चे भी। अब बताओ नाम। फिजा फातिमा। ये किसने ये ड्रेस लाई और ईद पे आपने आज क्या क्या किया बताओ। मैंने ईद पे सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर सुबह उठी और फिर मैंने ड्रेस पहने, फिर मैं अभी आ गई, फिर मुझे ईदी मिली, फिर अभी मैं अब झूले पे आ रही हूँ। अभी झूले पे है और बच्चे हैं। आप बताओ जी, आपने क्या नाम बताओ पहले। माहिन फातिमा। माहिन, आपने क्या किया आज ईद पे, क्या क्या मिला? सुबह मैं नमाज पे गई और फिर मुझे ईदी मिली, फिर मैंने ये ड्रेस बनाई, अब मैं झूले पे हूँ। कितने पैसे मिले आपको आज? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़? कम नहीं मिले? कम नहीं मिले। ये ड्रेस किसने दिलाई आपको? ये मुझे मम्मा ने और पापा ने। मेहंदी भी लगाई आपने? ये मेहंदी कब लगाई? ये मैंने परसों शाम को लगाई थी। अच्छा, ये मेहंदी ईद से पहले लगवाने का एक रिवाज है भी। और बच्चे, आप बताओ जी, आपने ईद पे क्या किया? अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम अजीज़ा है। मैं सुबह उठ के मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैंने ड्रेस लगाया, फिर मैंने पाउच लिया, फिर मैं निकली। मनावा ईद खुशियाँ वुशियाँ असल पठन ईद खुशी मनावान रेतस माह मुबारक आज सारे खुद खुशी शुर त मनावान खुशी। मगर तुम पतमन 2 दोन रनस असल पे खुशी सान रन कर।
परिहासपुरा पटन में तारीखी मकाम पर हजारों की तादाद में लोग ईद की खुशियां मनाने पहुंचे। इस तारीखी जगह को कन्या शहर यानी पत्थरों का शहर कहते हैं। इस जगह पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग पहुंचे और ईद की खुशियां मनाई। परिहासपुरा को जमाने कदीम में ललता दत्ते ने आबाद किया था। आज भी इसकी तारीखी अहमियत मौजूद है। लोगों ने यहाँ खुशी का इजहार करते हुए कहा कि आज यहाँ आकर उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाया। लोगों ने दुआ की कि ये दिन हर एक के लिए खुशी लेकर आए। ये एक तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस जगह का, यानी इसका नाम है परिहासपुरा दिवर, यानी इसको कश्मीरी में कनी शहर के नाम से भी ये जाना जाता है, कनी शहर भी कहते हैं। और क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि 695 ईस्वी में यहाँ पे ललिता दत्त ने इसको यहाँ ये शहर जो है तामीर किया था और यहाँ मंदिर भी थे। और उस ज़माने में कश्मीर वादी कश्मीर की राजधानी ये दिवर जो परिहासपुरा है हुआ करता था। और यहाँ आज काफ़ी तादाद में, जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देखते हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं जमी गफ़ीर में लोग आए हुए हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं इन लोगों के क्या तासुरात हैं। अब मैं यहाँ खेलने आया हूँ, मैं यहाँ परिहासपुरा आया हूँ खेलने के लिए। मैंने पत्थर देखे और दुकान देखे और गागल दुकान देखे और हेयर दुकान देखे। गागल खरीदी आपने? किसने खरीद की थी? मम्मी ने। मेरी एक गुजारिश है इन जवानों से, नौजवानों से कि इस खुशी को अच्छी तरह से मनाए, लड़ाई झगड़ों से बचे। और इस यहाँ पे हम कंचार में आए हैं आज, यहाँ पे एंजॉय करिए, हंसे और लड़ाई झगड़ों से बचे। बस यहाँ पर आए हैं इस परिहासपुरा में एंजॉय करने के लिए। एक खुशी का दिन है, मुसलमानों का एक खुशी का दिन है। यहाँ ये देखो यहाँ कितनी भीड़ है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ इन नौजवानों को, बहनों को और भाइयों को जो यहाँ बुजुर्ग आए हैं कि एक दूसरे के लिए मोहब्बत इंशाल्लाह पैदा करना है। आपस में जो मोहब्बत है, प्यार है, वो बांट कर रहे। और इस तरह हम भी उम्मीद करेंगे, हम भी दुआ करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए मैं परिहासपुरा पटन से मनीर हुसैन हुर्रा। फायर एंड फ्यूरी कोर की जानिब से मकामी आबादी के ताउन से और गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के इश्तिराक से फे गांव में शजरकारी मुहिम चलाई गई। मेजर जनरल SS बख्शी GOC हेडक्वार्टर ले सब एरिया इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब से खिताब करते हुए मेजर जनरल SSP बख्शी ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट में शामिल होने पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 80,000 पौधे लगाने की मुहिम जल्द ही 2 मरहलों में मुनक्किद की जाएगी। निवासी और सरपंच स्वान नूरबू, जितने भी यहाँ एक्स सर्विसमैन मौजूद हैं, साथ में मीडिया के पर्सन जो आए हैं, मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मिलकर इंडियन आर्मी के साथ मिलकर जो ये ग्रीन इंडस प्रोजेक्ट जो एक हमने मुहिम चलाई है, इसमें हमारे साथ भागीदार हो रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जैसे पहले बताया गया तकरीबन 80,000 पेड़ हम लोकल पॉपुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट और जो NGO है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक NGO के साथ मिलकर 80,000 पेड़ हमने तकरीबन 2 फेज़ में लगाने का कार्यभार संभाला है, जिसमें कि 19 से 22 अप्रैल के बीच में हम तकरीबन 40,000 पेड़ लगा रहे हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ मई में 40,000 पेड़ हम कोयूल और न्योमा में 40,000 पेड़ लगाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब हमारे साथ लोकल पॉपुलेशन का साथ होगा। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जिला रामबन से, जहां पर तहसील बटोटे में कौमी कदीम शहरा के करीब वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल छांबा की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। वहां ज़ेर तालीम तलबा पर खतरा लाहक होने से वालिदैन सख्त परेशान है। स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान होने की वजह से बच्चों और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात दरपेश है, जिस पर वालिदैन ने महकमे तालीम के अफसरान से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं
कोई अमीरों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ें, लेकिन जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमने तो यही कोशिश रखी है हम इनको भी उठा कर कहीं दूसरे स्कूल में छोड़ें, क्योंकि स्कूल की हालात आप खुद देख रहे हो। देखो ये पूरा ये दीवारें इसकी गिर रही हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बहुत खतरे में हैं। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का ना कोई किसी डिपार्टमेंट को, तहसीलदार साहब या कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, इस यहाँ पे स्कूल में कोई देखने नहीं आता है। दीवारें आप देखो ये गिरी हुई हैं, स्कूल पूरा डैमेज है, तो इसकी कोई भी स्कूल की सुनाई नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पे, और ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल, ना इस टाइम पे यहाँ पे कोई हमारे बच्चों के खुद ये टीचर जो हैं खाना वगैरह खुद बनाते हैं। यहाँ पर 3 टीचर हैं, हमने यहाँ टीचर रखे हैं कि ये यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये खाना भी यही बना रहे हैं और यही इनको खिला भी रहे हैं और यही पढ़ा भी रहे हैं 3 टीचर। और स्कूल की आप हालात देखो, हमारे यहाँ पर चलिए एक खाना बनाने वाली आती है और उसको 1000 रुपया पर मंथली के देते हैं, उसको भी 3-3 साल हो गया बेचारी को, उसको अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है। और वो बेचारी वो भी गरीब है घर से, उसको भी जब उसको सैलरी नहीं मिली वो खाना कैसे बनाएगी। इसलिए क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे कम से कम स्कूल की रिपेयरिंग ही करवाएं, अगर नया नहीं बना सकते रिपेयरिंग करवाएं इसके, और बाउंड्री वॉल यहाँ पर दें ना, हमें बाउंड्री वॉल की बहुत ज़रूरत है। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के शहर मोगा से पकड़ा गया अमृतपाल। पुलिस ने अमृतपाल को सरेंडर करवाया। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें अमृतपाल के ताल्लुक से, जिसकी तलाश कई दिनों से जारी थी और आखिरकार आज मोगा से उन्हें पकड़ लिया गया। पंजाब के मोगा से उन्हें पकड़ लिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता दें अमृतपाल के ताल्लुक से, जिन्हें आखिरकार मोगा में पकड़ लिया गया। कई दिनों से तलाश और आज ये तलाश खत्म हुई और आज उन्हें मोगा के शहर में पकड़ लिया गया। पुलिस ने अमृतपाल को सरेंडर करवाया। दरअसल 18 मार्च से फरार था अमृतपाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें अमृतपाल के ताल्लुक से, जो निहायत ही बड़ी खबर है, चूंकि कई दिनों से पुलिस इस केस में जुटी हुई थी और तलाश कर रही थी हर जगह पे अमृतपाल के ताल्लुक से, और कई सारी एजेंसियां भी इसमें मुलविस थी। लेकिन आज बहरहाल आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अमृतपाल को सरेंडर करवाया। पंजाब के शहर मोगा में पकड़ा गया अमृतपाल। अजनाला वाकये के बाद फरार था अमृतपाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें अमृतपाल के ताल्लुक से, जहां पर उन्हें अब पकड़ लिया गया है। पंजाब के मोगा शहर में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्योंकि मार्च के माह से उनकी पुलिस मुसलसल उनकी जो तलाश थी वो जारी थी। और बहरहाल आज ये पुलिस के लिए एक बड़ी खबर और राहत की खबर, कामयाबी की खबर कि आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 18 मार्च से फरार था अमृतपाल और आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अमृतपाल को सरेंडर करवाया। बड़ी खबर, अजनाला वाकये के बाद फरार हुआ था अमृतपाल और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अमृतपाल को आखिरकार पकड़ लिया गया। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल। महकमे पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, चूंकि 18 मार्च से अमृतपाल फरार था और आज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी मिली है कि पंजाब के शहर मोगा में पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की अमृतपाल के ताल्लुक से, 18 मार्च से अमृतपाल फरार था और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतपाल को पकड़ लिया गया। पंजाब के मोगा शहर से अमृतपाल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बड़ी खबर आपको बता दें अमृतपाल के ताल्लुक से, कई दिनों से तलाश और आज ये तलाश खत्म हुई।
पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ लिया। पंजाब के शहर मोगा से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने अमृतपाल को सरेंडर करवाया। अजनाला वाकये के बाद फरार था अमृतपाल और आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अमृतपाल की गिरफ्तारी, उन्हें पकड़ लिया गया। पंजाब के शहर मोगा से ये कार्रवाई हुई है। अमृतपाल को आखिर पकड़ ही लिया गया। 18 मार्च से फरार था और तब से ही पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई थी। तमाम तर जो सबूत है वो इकट्ठा कर रही थी, तमाम तर जानकारी इकट्ठा कर रही थी और पुलिस ने आखिरकार बड़ी कामयाबी हासिल की और बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है महकमे पुलिस को, चूंकि आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया और पंजाब के शहर मोगा से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें और एक खबर एनरोलमेंट ताल्लुक से। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से शुरू की गई एनरोलमेंट मुहिम को काफी पजीराई हासिल हो रही है। प्राइवेट स्कूलों के तलबा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि ये महंगे होते जा रहे हैं। सरकारी तालीमी इदारों के सरबराहान ने एनरोलमेंट मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके जरिए दीगर प्राइवेट इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने इन स्कूलों में दाखिला लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 61,000 से ज्यादा तलबा ने दाखिला लिया है। मैं पढ़ती थी, फिर बाद में यहाँ स्कूल में शिफ्ट हुई इसी साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जो स्कूल में नहीं है। जैसे एक्सपेंसिव बहुत है प्राइवेट स्कूल, तो ये तभी मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको लगा कि ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, और इधर सच में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और यहाँ के रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छा है। और ये स्कूल जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब जिससे भी पूछो तो वो बोल देते सबसे बेस्ट स्कूल शास्त्री गर्ल्स हाई सेकेंडरी ही है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे ही चले जाओ। और यहाँ पे हर एक मीनिंग जो भी है हर चीज़ अच्छे से समझाया जाता है, जो कि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसको मद्देनज़र रख के और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखे और कोऑपरेटिव स्टाफ को मद्देनज़र रख के आई हैव प्रेफर्ड गवर्नमेंट स्कूल एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अपग्रेड हो रहा है आजकल, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और कोऑपरेटिव स्टाफ है। एनरोलमेंट ड्राइव का हमारे स्कूल के लिए खासकर इस वक्त गवर्नमेंट सभी जगह चला रही है ये ड्राइव, लेकिन हमारे गांधीनगर हाई स्कूल में नर्सरी में भी बच्चे बहुत से आए हैं और बड़ी क्लासेस में भी, नर्सरी के अलावा बड़ी क्लासेस में भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हम बहुत खुश भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन और बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। इवन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे स्कूल का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 9th की और 10th की एडमिशन चल रही है, जिसमें कम से कम 40-50 बच्चे बाहरले स्कूल के आ गए हैं इसमें, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आगे भी चल रहा है। 11th में भी हमारी एडमिशन हो रही है, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और स्कूल भी हमारा नया बन गया, स्मार्ट स्कूल बन गया ये अच्छे से, बड़ा अच्छा है। इसका रूम्स बहुत अच्छे बन गए हैं, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बन गया है और लैब्स बहुत अच्छी बन गई हैं, इसलिए हर कोई अपने बच्चों को